कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आगामी 21 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा आ रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी व उसमें भागीदारी के लिए पलवल जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को यात्रा में भागीदारी का न्योता दिया व इसकी सफलता के लिए सबको जिम्मेदारी सौंपी। कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ उठा करके हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के शानदार स्वागत करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त हरियाणा की जनता भारत जोड़ो यात्रा में भागीदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल भारत यात्रा जोड़ो कर रहे हैं। ये यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा से पहले चरण में फिरोजपुर झिरका से प्रवेश करेगी और नूह, मेवात, सोना, गुड़गांव, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पलवल और नूह जिले की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 6 बजे से पहले ही सुबह मुंडका बॉर्डर पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे अपने 10 सूत्रीय जोड़ो कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से भारत को जोड़ेंगे और हरियाणा में बदलाव लाने का संकल्प भी लेंगे। भारत जोड़ो का मतलब है नफरत को प्यार में जोड़ो। भारत जोड़ो का मतलब है बेरोजगार को रोजगार से जोड़ो, 2 लाख सरकारी नौकरी से जोड़ो, बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन से जोड़ो, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो, गरीब को पीले कार्ड, 100 गज के मुफ्त प्लॉट व मकान से जोड़ो, जरूरतमंद को इलाज से जोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। भारत जोड़ो यानी पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय वाले विकास से जोड़ो। किसानों को एमएसपी गारंटी और सम्मान से जोड़ो ताकि किसान आंदोलन की नौबत दोबारा ना आए, जिसमें 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो के साथ हरियाणा गठबंधन सरकार का घमंड भी तोड़ना है। हरियाणा के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। बीजेपी सरकार ने 8.5 साल में हरियाणा का भट्टा बैठा दिया। 2014 से पहले जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में, किसान, खेल खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान में नंबर 1 पर था, आज वह हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, किसान का अपमान करने में नंबर 1 पर है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रेम दलाल, मोहम्मद इजराइल, दीपकरण दलाल, देवेश, जगन डागर, अब्दुल कुरैशी, गिरीश भारद्वाज, राजेश्वर गर्ग, केशव मुंजाल आदि बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। पलवल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। हमारे उस समय की नेता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार विठल भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, गोखले, कितने ही जो उस समय के जो नेता थे, उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, संविधान को बनाया और उस संविधान को क्रियान्वित करने के लिए सबने उस समय की लोकसभा में जो संविधान सभा थी उसमें सबके सिग्नेचर हुए, सबने उसको अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 में। उस संविधान में क्या था? उस संविधान में 4 तरह का था कि एक कार्यपालिका थी, एक न्यायपालिका थी, एक विधायिका थी और चौथा मीडिया था। और आज ये जो स्तंभ हैं, जहां पर इनकी कमजोर पड़ती है तो उसके लिए संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी कि उसकी संविधान में कोई गलती करता है, संविधान के विरोध में जाता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका का होता है। चुनाव के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया था। कोई क्राइम होता है तो नेशनल लेवल पर सीबीआई का गठन किया गया था।
कोई आर्थिक अपराध होता है तो उसके लिए ईडी का प्रबंध किया गया था, और कोई ऑडिट में कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए सीएजी का प्रावधान किया गया था। और जब ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर ये कमजोर होती है, अगर संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं, तो इसका मतलब है कि इस देश से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आज वो क्या कारण है? ये सारी संवैधानिक संस्थाएं मूक दर्शक बनकर के रह गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन एक खिलौना बनकर के रह गया है। आज ईडी को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि किसी को भी, जो भी वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ, जो भाजपा के खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी के से विचार भिन्न रखता है, जो उसके खिलाफ बोलता है, तो उसी दिन उसके खिलाफ जो है ईडी के और इनकम टैक्स के छापे लगाए जाते हैं। और किस तरह से जो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था, लोकतंत्र में ये सारे जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी विश्वसनीयता पर चारों तरफ प्रश्न उठ रहे हैं। आज कोई भी स्वतंत्र नहीं है, आज विधायिका भी स्वतंत्र नहीं है। आज विपक्ष का आदमी कोई लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में जब इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। और इस देश में हालात हिंदू और मुसलमान के नाम से, गरीब और अमीर के अंदर इतनी खाई पैदा हो गई है। आज जो है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज जब सारे देश में हालात जब खराब हुए हैं, तो उन हालात से निपटने के लिए राहुल गांधी ने 3700 किलोमीटर पद यात्रा का फैसला लिया। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। यह छोटी बात नहीं है कि डेली 24, 25, 26 किलोमीटर, और हमारे यहाँ तो 27 और 28 किलोमीटर डेली चलेंगे। ये हमारे लिए यात्रा की जा रही है। वो मिलना चाहते हैं, लोगों से जानना चाहते हैं, हर समुदाय से उनकी दुख तकलीफ क्या है। आज जानना चाहते हैं कि आज देश में, हरियाणा में आज इतनी बेरोजगारी क्यों है। आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा में सरकारी 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा में 48 साल में, 48 साल के शासन में 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा हुआ, और आज बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के राज में आज 3,17,000 करोड़ का कर्जा कैसे हो गया। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि जो आज हरियाणा में बच्चा जन्म ले रहा है, वो 12 लाख रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज 12 लाख रुपए कर्जा लेकर के बच्चा पैदा हो रहा है। इस हरियाणा को क्या श्रीलंका बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। ये आज जानने की जरूरत है कि आज 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी गई है। वो जो है पूरे देश के जो उद्देश्य है, वो रावदान सिंह जी जो हमारे संयोजक हैं, उन्होंने आपको बताया। चौधरी उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन उद्देश्यों के साथ हरियाणा में भी कई उद्देश्य है। भारत जोड़ो, यानी कि गरीब को खुशहाली से जोड़ो, गरीब को 100 गज के प्लॉट, मकान की हमारी योजना से जोड़ो। भारत जोड़ो, यानी कि किसान को MSP गारंटी और सम्मान से जोड़ो। भारत जोड़ो, यानी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। भारत जोड़ो, यानी कि बेरोजगार नौजवान, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में है, उसको रोज़गार से जोड़ो। और जो 2 लाख करीब सरकारी पद रिक्त हैं, उन पे भर्ती हो। भारत जोड़ो, यानी कि हर गांव, शहर को उसी वक्त विकास की रफ्तार से जोड़ो जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में देखी गई थी। भारत जोड़ो, यानी कि नफ़रत छोड़ो और नफ़रत को अमन, चैन और आपसी प्यार मोहब्बत से जोड़ो। जो इन्होंने धर्म और जाति के आधार पर आपसी मतभेद लोगों में पैदा किए, उसे समाप्त हो और देश आगे बढ़े। ये हरियाणा के अंदर कई ऐसे
जो है इस भारत जोड़ो यात्रा के को लेकर ये हमारे संकल्प है। इन संकल्पों को लेकर हम चलेंगे। मैं आग्रह करूँगा अध्यक्ष जी बस में हो गई बात आप